जब हम इंटरमीडिएट में थे, जब हम इंटरमीडिएट टॉप किए थे, उस दौरान की जो खुशी होती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उस समय जो आपको स्पेशल फील होता है वह शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। पूरा मीडिया, पूरा रिपोर्टर्स आपके पास होते हैं, हर कोई आपके साथ फोटो लेना चाहता है और जिस 10 मिनट के अंदर हम जो भी बातें करने वाले हैं उसमें से एक एक बात को भी स्वयं ब्रह्मा आकर काट नहीं सकते। बेटा ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। अक्सर गलतियां करते हैं क्योंकि वह क्या करते हैं कि कुछ चीजों को यहां से उठाते हैं, कुछ चीजों को वहां से उठाते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सब कुछ आओ आते जाओ ऐसा फीलिंग लाते हैं। आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो 50 में 50 कर देते हैं, 50 में 50 वह ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, कोई नहीं रोकता। मगर बेटा उन्हीं बच्चों की हम बात कर रहे हैं। जब बात आती है आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग करने की बात आती है तो बेटा वहां पर उनकी कलम जो होती है वह रुक जाती है। अब हम पूरी दुनिया को फतेह करने चलते हैं, भाई जो होगा देख लेंगे, आगे कोई नहीं, अब हम हैं, जो है हम ही हम हैं, ऐसी फीलिंग आती है। मगर कुछ ही समय बाद वह डाउन हो जाता है। सोशल मीडिया जैसे यूनिवर्सिटी से इनसे थोड़ा सा परहेज करना होगा और आपको अपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट को देखते हुए अपना जो स्टडी प्लान है उस पर फोकस होकर आपको आगे की तैयारी को निरंतर बनाए रखना होगा। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्याकुल परिवार में। बेटा हर किसी का सपना होता है टॉपर बनने का, हर किसी का सपना होता है अपने माता पिता का नाम रोशन करने का, हर किसी का सपना होता है अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन करना और अपने गुरुजनों को गर्व महसूस कराने का। हर स्टूडेंट चाहता है टॉपर बनना और शायद बहुत से स्टूडेंट ये सिर्फ सपना देखते हैं और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं ये सपना पूरा करने के लिए कंटिन्यूटी बरकरार रखते हैं और रच देते हैं इतिहास। क्या आप भी कर सकते हैं? जी बेटा बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप भी इतिहास रच सकते हैं। आप पूछेंगे अजय भैया ये सब तो ठीक है, बताइए कैसे हम टॉप करें? तो बेटा आपको हम बताते हैं। जब हम इंटरमीडिएट में थे, जब हम इंटरमीडिएट टॉप किए थे, उस दौरान की जो खुशी होती है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। उस समय जो आपको स्पेशल फील होता है वह शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। पूरा मीडिया, पूरा रिपोर्टर्स आपके पास होते हैं, हर कोई आपके साथ फोटो लेना चाहता है, पूरी दुनिया आपके नीचे होती है और आप सबसे ऊपर होते हैं। यह होता है आपका रूल बेटा, यह होता है आपका रूल। जब पूरी दुनिया राख की तरह नीचे होती है और आप धुएं की तरह सबसे ऊपर होते हैं। आपके गांव के मुखिया से लेकर, आपके गांव के मुखिया से लेकर डीएम से लेकर एमपी एमएलए तक आपके साथ होना चाहते हैं। हर कोई आपसे मिलना चाहता है और आपके साथ फोटो करना चाहता है। यह स्पेशल होता है बेटा, यह पॉसिबल होता है जब आप टॉपर बनते हैं। आइए आपको हम बताते हैं टॉपर बनने के लिए जो सही और सटीक रणनीति होती है और सही सटीक रणनीति आपका अनुसरण करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। आज हम जो आपको बात बताने वाले हैं बेटा ये अगले 10 मिनट में आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो हम बात करने वाले हैं बाकी यूट्यूब की तरह वीडियो जो होती है बाकी यूट्यूबर की तरह हम नहीं बताएंगे। यह हमारा खुद का अनुभव है, जिस अनुभव के माध्यम से हमने इंटरमीडिएट टॉप करने के साथ साथ यूपीएससी के मेंस क्लियर करने तक का सफर तय किया है। इसी रणनीति के साथ जो आज हम आपको गुरु मंत्र देने वाले हैं, जो आपको रणनीति बताने वाले हैं, जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं, यह 100% आपके एग्जाम में आपको टॉपर बनने में सहायक साबित होगी। इस 10 मिनट के अंदर आप एकदम बिल्कुल भी शांति से हमारी क्लास को देखेंगे, वीडियो को सुनेंगे और जिस 10 मिनट के अंदर हम जो भी बातें करने वाले हैं उसमें से एक एक बात को भी स्वयं ब्रह्मा आकर काट नहीं सकते। बेटा ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। आइए हम आपको बात बताएंगे इसमें कि इस वीडियो के माध्यम से सही रणनीति क्या होगी, 470 आप कैसे ला सकते हैं और आप टॉपर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हम सही और सटीक रणनीति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना जरूरी है, तो आइए बात करते हैं बेटा हम लोग आपके टॉपर बनने की मुहिम में। यहां पर हम बात करेंगे कि रीड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। बेटा देखिएगा कि आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, यानी कि सब कुछ पढ़ना चाह लेते हैं। देखिएगा दरअसल होता क्या है कि बेटा आप एक इंसान है, आप एक मानव है, आप एक ह्यूमन है, ना कि कोई मशीन है कि जो भी आया आपके दिमाग में सेट होता चला गया। ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक इंसान है, आप एक मानव है बेटा, आपकी सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति है। उसके लिए आपको सीमित दायरे में रहकर अपने तैयारी को धारदार बनाने के लिए बेटा आपको रीड एवरीथिंग नहीं, आपको अंडरस्टैंड योर सिलेबस, आपको अपने सिलेबस पर काम करना होगा। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें देखनी होगी, जो आपकी सिलेबस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। अदरवाइज सब कुछ पढ़ने के लिए बेटा तब तो फिर पूरी जिंदगी ही कम पड़ जाती है। उसके लिए तो आपको फिर क्या करना पड़ जाएगा, तब तो भैया आपको पूरे जीवन निरंतर ऐसे ही चलते रहना पड़ जाएगा। फिर भी आप पूरा सब कुछ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। हम लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा, अपने सिलेबस को समझना होगा, सिलेबस की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा और तब जाके आप बोर्ड एग्जाम में परचम लहरा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में जाकर आप फोड़ सकते हैं। बेटा ये सबसे जरूरी बात है जो
सबसे पहली पॉइंट हमने बताया, अक्सर बच्चे यहीं पर गलतियां करते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं कि कुछ चीजों को यहां से उठाते हैं, कुछ चीजों को वहां से उठाते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सब कुछ आओ आते जाओ ऐसा फीलिंग लाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो उनको देख रहा है सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। तो बेटा तब फिर तो ऐसे आपका ब्रॉड सिलेबस भी हो जाएगा और आपको खुद ही नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ कि नहीं आप पढ़ क्या रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है बेटा, वह सबसे ज्यादा जरूरी अंडरस्टैंड योर सिलेबस, सबसे पहली बात है। क्योंकि भैया अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप आगे की तैयारी कैसे करेंगे। तो ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि आपको छोड़ दिया गया है, जाइए दौड़िए, ऐसे घोड़े की तरह दौड़िए जिसका कोई मंजिल ही नहीं हो। आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, तीर तो लगा रहे हैं मगर अंधेरे में लगा रहे हैं, आपकी तीर कहां जाकर लगेगी कोई भरोसा नहीं, कोई अता पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं, बस आपको तीर चलाना है, आप तीर चला के छोड़ दिए, तीर कहां तक जा रही है यह आपको पता नहीं है। बेटा यह आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी तीर कब कहां किस दिशा में कहां तक के लिए छोड़ना है, क्या आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए कौन सी तीर सही होगी। यह सारी की सारी रणनीति जो होगी, यह सभी स्ट्रेटजी होगी, आपको सही और सटीक मार्गदर्शन के साथ आपको अपने सिलेबस की पकड़, आपके अपने सिलेबस की जो अच्छे तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट वह पूरी करनी होगी, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि वैसे टॉपर बनने के लिए जो बहुत पढ़ता है वह टॉपर नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा उसको पता ही नहीं होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। वैसे सिलेबस के अलावा तो आप तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, दुनिया में तो बहुत कुछ पढ़ा है पढ़ने के लिए, मगर बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें लेकर चलनी है, और सिलेबस जो है वो आपको समझना पड़ेगा। ये होती है पहली पॉइंट टॉपर बनने की मुहिम में। सबसे पहली शुरुआत यहीं से हो जाती है, आपके अपने सिलेबस से हो जाती है। कहां से होती है? आपके अपने सिलेबस से होती है, जो कि यहां पर करना होगा। डन, ये पहली बात है, आपको ध्यान रखना होगा बेटा। ये 10 मिनट आप बने रहेंगे, 10 मिनट में हम आपको जो भी बातें बता रहे हैं ये 470 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस इतना आप फॉलो करते चलिएगा। हम बात करते हैं टाइम टेबल की, बात करते हैं स्टडी प्लान की। देखिएगा बेटा, टाइम टेबल आप सेट करते हैं, आप खुद सोचिएगा कि कितनी बार आप टाइम टेबल दिन में सेट करते हैं, कितनी बार उसको क्या करते हैं, साइड करते हैं, कितनी बार फिर से सेट करते हैं। मगर बेटा आपको टाइम टेबल नहीं सेट करना, आपको क्या करना, स्टडी प्लान सेट करना है। क्या करना है? स्टडी प्लान सेट करना है। स्टडी प्लान का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टडी है, जैसे मानिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 5 है बेटा, 5 ही है। अब उन 5 सब्जेक्ट में आपको यह देखना है स्टडी प्लान के अंतर्गत कि आपका कौन सा पार्ट, कौन सा जिसका बेस आपको अभी मजबूत करना है, कौन से पार्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, किस पार्ट में आपको कितना समय देना है, किस पार्ट में आपको कम समय देना है, क्योंकि आपकी अच्छी पकड़ है। यह सब मैटर करता है आपके स्टडी प्लान के अंतर्गत। टाइम टेबल आपने सेट कर लिया, मगर बेटा क्या यह जरूरी है कि टाइम टेबल सबके लिए बराबर रखेंगे आप? क्या आपको जब भूख लगती है तो क्या यह जरूरी होता है कि जितना आप रसगुल्ला खाते हैं उतना ही पूड़ी भी खाएंगे, उतना ही ज्यादा आप सब्जी भी खाएंगे? नहीं ना, जितकी आपको आवश्यकता होती है उतना खाते हैं। यह सही और सटीक होता है आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, क्योंकि आपको पता होता है कि हमें क्या कितना खाना है, सही तरीके से क्या खाना है। उसी प्रकार से आपका जो टाइम टेबल ये नहीं है कि सब कुछ बराबर खाते चले गए। आपको स्टडी प्लान के अंतर्गत आपको अपने जो आपके शेड्यूल हैं, जो आपके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक पर आपको सतही पकड़ होनी चाहिए होगी। आपको अपने टॉपिक के अंतर्गत उनमें से यह देखना होगा, एनालिसिस करना होगा कि आपको किस टॉपिक पर कितना अच्छे से और गहनता से उस पर पकड़ बनानी है, किसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर कर रखे हैं, कौन सा ऐसी टॉपिक है जिस पर आप बहुत वीक हैं, पीछे से बहुत से टॉपिक आपके बहुत ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। तो यह होता है बेटा आपका स्टडी प्लान, जिस स्टडी प्लान को आपको करना ही है, और उस स्टडी प्लान के अंतर्गत आप टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस स्टडी प्लान आपका अच्छा होना चाहिए। टाइम टेबल से कुछ भी नहीं होता है। टाइम टेबल देखेंगे कि हर कोई टाइम टेबल और अलार्म लगाता रहता है, उससे बहुत कुछ नहीं होता है। जब तक कि आपका उसका अनुसरण नहीं करते हैं, अपने स्टडी प्लान को सही डायरेक्शन में नहीं लेकर जाते हैं, कुछ नहीं होगा। ये दूसरी पॉइंट होती है। क्या ये दूसरी बात आपको क्लियर हो गई होगी? दूसरी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गई, जो हमने अभी बताया आपको कि आपको स्टडी प्लान सेट करना होगा। स्टडी प्लान के माध्यम से ही अपनी तैयारी को और भी शानदार और धारदार आप बना सकते हैं बेटा। दूसरी बात अगली होती है इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। क्या बात है यहां पर? ओनली ऑब्जेक्टिव। ये बेटा सबसे बड़ी, अगर हम कहें कि सबसे बड़ी भूल जो करता है स्टूडेंट अपने इंटरमीडिएट की क्लास में, सबसे बड़ी जो गलती करता है, सबसे ज्यादा यहां पर जिसको धोखा मिलता है, वह होता है ये वाला पार्ट। ये वाला ऐसा पार्ट होता है बेटा कि जहां पर स्टूडेंट को बहुत धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको शायद ये पता नहीं रहता है कि इसका महत्व, वेटेज कितना है। रिसेंटली हम लोग अभी टॉपर बच्चों से मिले, और उसके बाद जो बच्चे अन्य बच्चे मिले उनसे जब मूल्यांकन हुआ तो ये एकदम निकल कर आया स्पष्ट तरीके से कि बेटा ये हमारा खुद का खुद अनुभव है जो हम आपको शेयर करें। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 10 मिनट आपके लिए लाइफ में चैलेंजिंग पॉइंट हो सकता है, आपको एकदम चेंज कर सकता है। आपके लाइफ को टॉपर बनने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ये पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं।
आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो 50 में 50 कर दाते हैं, 50 में 50 वह ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, कोई नहीं रोकता। मगर बेटा उन्हीं बच्चों की हम बात कर रहे हैं। जब बात आती है आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग करने की बात आती है, तो बेटा वहां पर उनकी कलम जो होती है वह रुक जाती है। उनकी कलम जो होती है वह रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? उसके रुकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कि अभ्यास न करना, यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस न करना। अरे भाई, आप एक दिन में कुछ थोड़ी कर पाओगे। एक ही दिन में आप सोचिए कि नहीं, आप जब प्यास लगी तभी कुआं खोदना शुरू करेंगे तो पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको मेंटेलिटी सेट करनी पड़ेगी, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको राइटिंग करना पड़ेगा, आपको राइटिंग स्किल डेवलप करना पड़ेगा, आपको कंटेंट जो है उसको एक सीक्वेंस में पिरोना सीखना पड़ेगा। तो ये बेटा एक दिन में नहीं होता है, मगर ये धीरे धीरे आप करते जाते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से होता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, यानी अभ्यास, प्रैक्टिस 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 से बहुत कुछ होता है बेटा। प्रैक्टिस आपको करना होता है। आप चाहे यहां पर बात कर लेते हैं, किसी न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, थ्योरी की बात कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे राइटिंग की बात कर लेते हैं, या फिर आप लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की बात कर लेते हैं। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपकी तैयारी जो होती है ये सब्जेक्टिव वाले पार्ट पर बहुत वीक रह जाती है। और इसके लिए हम लोग विद्याकुल पर आपके साथ लगातार इसमें हम लोग जब टेस्ट कराते हैं तो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग पहले ही दिन से कराते हैं। अभी हम लोग का जो ओंकार बैच अभी शुरू हो रहा है, इस ओंकार बैच में हम लोग बच्चे को शुरू से ही लेकर चलते हैं, क्योंकि वह अंत में बच्चा इतना मजबूत हो जाता है, वह बच्चा खुद ब खुद कहता है कि सर अब आंसर राइटिंग तो लगता है कि हम खुद ब खुद ऐसा लिखेंगे कि आयोग हमें बुलाकर कहेगा बेटा आपने ऐसे कैसे किया। तो आंसर राइटिंग लिखने के पीछे का बेटा जो उद्देश्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ आपको अंक दिलाना ही नहीं होता है, आपको टॉपर बनाने की मुहिम में लाकर खड़ा करना होता है। और हम एक बार ये बात को फिर दोहराना चाहेंगे कि आपको टॉपर बनना है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से नहीं बन सकते हैं। जब तक कि आपका सब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव से नहीं आप टॉपर बन सकते हैं। पास हो सकते हैं, पास तो बेटा कोई भी हो सकता है, मगर टॉपर बनना है, आप सपना देखें स्टेट टॉपर का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर का, तो वह बनने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है यह आपको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक समय आने के बाद ऐसा खुद महसूस होने लगे, कॉन्फिडेंट इतना आ जाए कि नहीं ऑब्जेक्टिव तो हो ही जा रहा है, सब्जेक्टिव में भी इतना शानदार धुआं कर दे रहे हैं कि हमें आगे कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव आप कर ले रहे हैं, मगर सब्जेक्टिव के लिए बेटा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ही होगा, और हर हाल में करना होगा। बिना आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला है। खास करके बोर्ड आयोग में जो बच्चे गलतियां करते हैं, बाद में प्रायश्चित करने से बढ़िया है कि आज ही सतर्क हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और आज ही से लग जाइए और आज ही से शुरुआत कर दीजिए हम लोग के साथ अपने प्रैक्टिस की, क्योंकि आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत मैटर करती है। आंसर राइटिंग का जो फायदा होता है बेटा हम आपको बताना चाहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी काम आता है, बोर्ड एग्जाम में भी काम आता है। आप यूपीएससी मेंस देते हैं, वहां पर भी ऐसे राइटिंग का स्किल आपको काम आता है। आप बीपीएससी मेंस देते हैं, वहां पर भी ऐसे राइटिंग का स्किल आपको काम आता है। यानी ऐसे राइटिंग से आप बच नहीं सकते, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर आपको लगातार टॉपर बने रहना है, आपको इंटर में टॉपर बने रहना है, आपको यूपीएससी बीपीएससी में टॉपर बने रहना है, आपको जहां पर भी जाना चाहते हैं अगर टॉपर बने रहना है, तो आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बेटा सिर्फ आप उन्हीं कतार में खड़ा होंगे जहां पर बाकी के बच्चे खड़े रहते हैं, मगर आप उस भीड़ से, आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आप भीड़ से अलग चलेंगे और आप अकेले चलेंगे, जहां पर की सारी दुनिया आपके नीचे होगी और आप ऊपर होंगे। यानी आपके नीचे पूरी राख की तरह लोग होंगे और ऊपर आप धुआं की तरह उड़ रहे होंगे। बेटा यह संकल्प आपको लेना होगा और इस रणनीति का अनुसरण करना होगा। आंसर राइटिंग आपको बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग के बिना आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, यह करना ही करना है ना। आगे की बात करते हैं बेटा। आगे बात होती है हमारी मोटिवेशन बूस्टअप और कंसिस्टेंसी। देखिए क्या बात है, आप देखेंगे यूट्यूब पर तमाम यूट्यूबर आते हैं, आपने देखा होगा बहुत से तमाम रील स्क्रॉल करते होंगे, तमाम लोग आते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अरे भाई कर सकते हैं, मगर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, क्या होगा। वह कुछ समय के लिए आपको तो ऐसे लगेगा कि भाई आप सिकंदर की तरह आपके अंदर फीलिंग आ गई, अब हम पूरी दुनिया को फतेह करने चलते हैं, भाई जो होगा देख लेंगे, आगे कोई नहीं, अब हम हैं, जो हैं हम ही हम हैं, ऐसी फीलिंग आती है। मगर कुछ ही समय बाद वह डाउन हो जाता है, कुछ ही समय बाद आपने देखा होगा डाउन हो जाता है। तो बेटा ये जो मोटिवेशन बूस्टअप होता है इससे परहेज करिए। ये क्षणिक मोटिवेशन होता है, कुछ समय के लिए आपके अंदर उत्तेजना लाता है, आपके अंदर आग भरता है, मगर ये जो होता है बेटा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, आपको स्थिरता चाहिए होती है, आपको स्थिरता के साथ लगन के साथ आपको तैयारी करनी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपने बचपन में जरूर सुना होगा एक कछुआ और खरगोश की है ना कहानी, कि खरगोश जो होता है वो तेजी से भागता है क्योंकि उसके अंदर अचानक से ऐसा बूस्टिंग पावर जैसे होता
होता है कि यार मतलब ठीक है, हम तो आगे चले जाएंगे, हमारे अंदर इतना एनर्जी है। मगर जो कछुआ होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ, स्थिरता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है और धीरे धीरे जानते हैं कि वह जीतता कौन है, कछुआ अब इसलिए जीतता है। तो बेटा यहां पर आपको यह देखना होगा कि ये जो मोटिवेशन पावर जो मिलता है आपको सोशल मीडिया जैसे यूनिवर्सिटी से, इनसे थोड़ा सा परहेज करना होगा और आपको अपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट को देखते हुए अपना जो स्टडी प्लान है उस पर फोकस होकर आपको आगे की तैयारी को निरंतर बनाए रखना होगा। आपको टॉपर बनाने की मुहिम में ये सब बातें जो हैं ये कारगर साबित होती हैं। जो हम आपको अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं, जो हमारा स्वयं का अनुभव है, यह आपको भी फॉलो करना होगा। अगर आपको 470 प्लस लाना है, आपको अपने जिला में टॉपर बनना है, अपने राज्य में टॉपर बनना है, तो बेटा आपको यह जो रूल है, यह जो आपको स्ट्रेटजी है, इसका अनुसरण आपको करना ही करना होगा बेटा। क्योंकि यहां पर ये जो बातें हैं हम अपना स्वयं का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपको भी ये करना चाहिए जिससे कि आगे भविष्य में आप बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट कर सकें। देखिए अब बच्चे का अगली पॉइंट क्या है, एकदम क्लियर, दैट्स क्लियर। आगे की जो पॉइंट्स होती है बेटा, आगे की पॉइंट्स होती है फाइनल बोर्ड एग्जाम। देखिए बहुत से बच्चों के अंदर देखिए कभी कभी बहुत ज्यादा आवेश में नहीं रहना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि अति उत्साही होते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे और एग्जाम में जाकर फोड़ आएंगे। बेटा ऐसा कभी मत सोचिए। ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप क्या करेंगे, वहां पर जाकर आप अपना टाइम मैनेज कर लें, अपना समय प्रबंधन सही कर लें, यही आपके लिए बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट हो जाता है। और बाकी का तो बात छोड़ ही दीजिए, वहां ऐसे राइटिंग की बाकी का पूरा पेपर आप टच कर जाए, यही बड़ी बात हो जाती है। टॉपर बनने की तो बात ही अलग होती है। मगर बेटा यहां पर आपको रेगुलर टेस्ट करना होगा, रेगुलर टेस्ट करना होगा। जो रेगुलर टेस्ट हम लोग विद्याकुल ऐप पर लगातार अपने बच्चों को करा रहे होते हैं, चाहे वो ओंकार बैच हो, चाहे बाकी के अन्य बैच हो। आप देख रहे होते हैं कि हमारे ओंकार बैच का जो बच्चा होगा, चाहे आप हमें देख रहे हैं तो आप हो सकता है कि अभी नए बच्चे जुड़े होंगे, अपने सीनियर भाई से किसी से मिलिएगा, या कोई आप अगर सीनियर है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप ऐसा टेस्ट लगातार देते हैं। बिल्कुल देते हैं। आप कमेंट में जरूर उन बच्चों को सजेस्ट करिएगा जो आपके जूनियर भाई बहन हैं, जिनको ये पता चल सके कि यह जो होता है हम लोग रेगुलर टेस्ट क्यों कराते हैं। रेगुलर टेस्ट इसीलिए कराते हैं ताकि बच्चे को फाइनल एग्जाम बोर्ड में बैठने के बाद इतना कॉन्फिडेंस रहे कि वह आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सके, उसको कोई समस्या ना हो। तो ये बेटा जो मुहिम होती है रेगुलर टेस्ट की, यह शुरू से ही शुरू होती है, यह शुरू से पहले दिन से ही शुरू होती है। अचानक से आप बोर्ड एग्जाम में जाकर कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में जाकर आपके बस की नहीं है कि एक दिन में आप सब कुछ कर लेंगे। इतना ज्यादा महारत किसी को हासिल नहीं होता है कि एक दिन में गया और बोर्ड एग्जाम में बैठा कुछ ऐसा कमाल कर दिया जिससे वह टॉप बन गया। ना ना बेटा, उसके लिए पहले ही दिन से मेहनत करनी होती है, लगातार उसको क्या करना पड़ता है, यह रेगुलर टेस्ट के माध्यम से। इससे बड़ा फायदा क्या होता है हम आपको बताते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा बेटा ये होता है कि आप ये मूल्यांकन कर पाते हैं कि आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी कितनी धारदार है, आप कितनी मजबूती से अपने आप को यहां तक खड़ा कर पाए हैं, आपका कौन सा पॉइंट है जो वीक है, कहां पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, किस पार्ट में आपको मेहनत करने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना। इस रेगुलर टेस्ट के माध्यम से आप बहुत अच्छे से और बारीकी से समझ पाते हैं कि नहीं, हां आपने जो स्टडी करी है उसमें कहां पर अभी कमी कसर रह गई है जो आपको टॉपर बनने से रोक सकती है, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें अब आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, उसका बस रिवीजन करना है। ये सभी बातों का, ये जितनी भी सभी बातें, इनका अवलोकन होता है आपके रेगुलर टेस्ट से। ये कुछ गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने का भी मौका आपके पास होता है। क्यों? क्योंकि आप टेस्ट के दौरान ये जान पाते हैं कि बार बार हमारा यहां पर गलती हो रही है, मिस्टेक हो रहा है, यानी ये पार्ट हमारा वीक है और यहां पर हमें वर्क करना होगा, और आप करते हैं, उसको मजबूत से पकड़ बनाते हैं, जो कि आप फाइनल जब बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर वो गलती दोबारा ना हो। इसलिए आपको ये रेगुलर टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा, जो आप लगातार दे रहे होते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आई होप कि ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ये सारी की सारी बातें जो हैं आपके टॉपर बनने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी, और कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। देखा आपने टॉपर बनना कितना आसान था, बहुत आसान था, कितना सरल था टॉपर बनना। आप टॉपर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ यह वीक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर। ये सुनकर अच्छा लगा होगा कि हाँ ये कॉन्फिडेंस, हम टॉपर बन सकते हैं, मगर ये जो हमारी बातें हैं ये सुनकर आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा भैया। आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ बातें बनकर रह जाएंगी। आपको इन बातों को अपने स्टडी टेबल पर रख लेना होगा, अपने पास सजो के रख लेना होगा, अपने दिमाग में सेट कर लेना होगा, और इससे रोज प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए कि ये रिजल्ट वाला जो दिन होगा ना बेटा, वह रिजल्ट वाले दिन में पूरा कैमरा आपके पास होगा, पूरे कैमरा के लोग होंगे, पूरा मीडिया के लोग होंगे, जितने भी आपके जान पहचान के लोग होंगे,
वह सभी लोग आपको देख रहे होंगे, आपके पास होंगे, क्योंकि आप उस समय टॉपर में, सबसे टॉपर की मुहिम में सबसे ऊपर पंक्ति में सबसे ऊपर खड़े होंगे और सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ आप पर होंगी। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आपको देख रहे होंगे और एक ही ख्याल होगा लोगों का कि भाई काश इसके साथ हमारी एक फोटो हो जाए। जैसे कि आज के टॉपरों को आप देखते हैं, आपके मन में होता है कि हमारा एक फोटो हो जाए इनके साथ, वैसे ही आपके मन में भी ऐसा ख्याल आएगा कि काश हमारा एक फोटो इनके साथ मिल जाए, आपसे कुछ टिप्स मिल जाए जिससे कि हम अनुसरण कर ऐसा लोग सोचते रहेंगे। बस ये सपना साकार करिए और अपने स्टडी को फॉलो करिए। अब देर बिल्कुल भी मत करिए, इस स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को और निरंतर कंटिन्यू बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की हम अपनी क्लास को यहीं तक विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, धन्यवाद।